बरेली रूहानी मरकजों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला मरकज बरेली शरीफ में, जिसकी पहचान खानकाह नियाजिया के नाम यह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी खानकाह से फैजान ए नियाजिया वेलफेयर सोसाइटी का संचालन जनाब डा कमाल मियां नियाजी साहब करते हैं, जो फैजान ए नियाजिया सोसाइटी के फाउंडर संस्थापक है। आज हमारे संवाददाता ने डा कमाल मियां नियाजी साहब से मुहर्रम के सिलसिले में खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कमाल मियां नियाजी साहब ने बताया कि उनकी खानकाह से सभी धर्मों के मानने वाले लोग आस्था रखते हैं। उन्होंने बताया, खानकाह नियाजिया यहाँ पर मुहर्रम दारी देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ की मुहर्रम दारी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखती है। कमाल मियां नियाजी ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर जिला अधिकारी बरेली के माध्यम से भेजकर मांग की है कि सरकार जिला इंतजामिया और पुलिस प्रशासन को निर्देश करे कि मुहर्रम दारी में मुस्लिम समाज के लोगों को ताजिया सजाने, तख्त सजाने, अलमदारी व न्याज व नजर कराने में व्यवधान पैदा न करे। कमाल मियां नियाजी ने कहा, पुलिस प्रशासन के लोग और जनता मिलकर सोशल डिस्टेंस के साथ अपना त्योहार मनाएंगे और खानकाह नियाजिया की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि मुहर्रम के मौके पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कमाल मियां नियाजी साहब ने बताया कि फैजान ए नियाजिया वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार और सदस्य हर संभव प्रयास करेंगे कि मुहर्रम दारी में सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन किया जाए। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए डा कमाल मियां नियाजी ने बताया। डॉक्टर कमाल नियाजी साहब, ये बताइए, फैजान ए नियाजिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अभी आपने 2 रोज पहले ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के नाम भेजा था। उस ज्ञापन के माध्यम से क्या डिमांड की थी आपने? देखिए, हमने ये मांग करी है कि हमने तमाम अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन आई है उसको मुसलमानों ने माना है और हम लोगों ने भी माना है। नमाज़ें नहीं पढ़ी मस्जिदों में और ईद नहीं मनाई, बकरीद नहीं मनाई, शब रात में जो इबादतें होती हैं वो नहीं किया, इज्तिमाई एहतिकाफ़ होता है वो नहीं किया, अपनी यहाँ खानकाह नियाजिया में उर्स होते हैं वो नहीं मने, कव्वाली नहीं हुई, पूरी पाबंदी करी। लेकिन इमाम हुसैन की जो शहादत का महीना आया है, ये गम का महीना है। इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश करी है वो समझे इंसानियत की बचाने के लिए, और नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़ाती, इसके आगे आपने कभी सर नहीं झुकाया। उसके लिए हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है, इंसानियत का जो पैगाम है, उसको पहुंचाने के लिए मुहर्रम दारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुहर्रम में जो होता है गम का महीना है। तो हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो पाबंदियां हैं, गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसके साथ साथ हमें उसको मुहर्रम करने की इजाज़त दें, तख़्त ताज़िए सजाने की इजाज़त दें, हमें घरों में मजलिस करने की इजाज़त दें, और 10 मुहर्रम को जो ताज़िए दफन होता है उसको जाने की इजाज़त दें चंद लोगों के साथ। देखिए, जब आदमी का किसी का भी इंतकाल होता है, आज के जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था, उस वक़्त भी जब किसी का इंतकाल हो जाता था 15-20 लोगों के साथ प्रशासन इजाज़त देता था कि जाइए आप तदफीन कराइए। तो इमाम हुसैन का जो मुहर्रम का इख्तिताम होता है, जब ताज़िए दफन हो जाते हैं उस वक़्त होता है। तो ताज़िए दफन करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग सजाते हैं और खामोशी से जाते हैं, गम का महीना होता है, तो लोग जाके उसे दफन करें और नज़र नियाज़ करें। और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में ये मूज़ी मर्ज़ कोविड-19 जैसा, कोरोना जैसा, इसका ख़ात्मा हो जाए, हमारे मुल्क में खुशहाली आए, तो इसके लिए दुआ होती है। और देखिए, बहुत सालों से ये चला आ रहा है कि आपने भी देखा होगा कि जब कोई बीमारी, वबा आती थी तो अलम गलियों में निकलते थे कि यह सूखा पड़ जाता था, तो बारिशें हो जाती थी, बीमारी दूर हो जाती थी। तो हमारा ये मानना, हमारा अक़ीदा, यकीन है कि मुहर्रम का अगर तख़्त ताज़िए सजेंगे, दुआएं होंगी, तो हम ये जो मूज़ी मर्ज़ है इससे भी छुटकारा हमारे मुल्क को हो जाएगा। आपने पहली डिमांड आपके ज्ञापन में है कि हमें इमाम बाड़े में अलम सजाने की, तख्त ताज़िए सजाने की परमिशन दी जाए। क्या शासन का कोई ऐसा आदेश है कि आप तख़्त और ताज़िए और अलम नहीं सजा सकते? देखिए, शासन के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो थाना प्रभारी हैं, जो मीटिंगें कर रहे हैं,
यहाँ मुस्तकिल लोग आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे निर्देश दे रहे हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप बाहर तख़त नहीं सजा सकते, आप अलम नहीं सजा सकते, बिल्कुल अंदर रहें आप, हैं नज़र व न्याज पे है, शरबत का है, ये आप नहीं बांट सकते। चलो उसका तो सही है, सील बंद बोतलों में आप नज़र न्याज कर दें, पानी को तकसीम कर दें। ये जो है गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को, थाना प्रभारी हैं ये डीजीपी साहब जो हैं या हमारे गृह सचिव साहब जो हैं, उनको इस टाइप के थानेदारों को हैं, इससे बहुत गलतफहमी पैदा हो रही है, गलत मैसेज जा रहा है गवर्नमेंट के लिए कि लोगों को डरा रहे हैं कि ये आप नहीं कर सकते। लोग आ रहे हैं, हमारे बेचारे मुसलमान भाई जो तख़त उठाते हैं, गरीब भी होते हैं, इमाम हुसैन से अक़ीदत रखते हैं, वो बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं, रो रहे हैं। उनकी कदीमी चला आ रहा है उनके यहाँ से तख़त ताज़िया उठना। चलो भाई कोविड-19 को देखते हुए नहीं उठेगा, लेकिन सजाने का तो आप दें। ये थानों में से चल रहा है कि थाने वाले जो हैं, जो ये नुमाइंदे तो हैं सरकार के, शासन के, तो ये जब कहेंगे वही तो मान रहे हैं लोग कि साहब ये आप नहीं कर सकते। तो ये क्लियर करना चाहिए कि हम अपने घरों में मजलिसें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नज़र न्याज कर सकते हैं, तख़त ताज़िए सजा सकते हैं, बाहर रख के सजाते हैं घरों के। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। 6 से लेकर 10 तारीख तक की कोई बाउंडेशन लगाई तो उस कंडीशन में आपका क्या अगला कदम होगा? भाई अगला कदम हमारा यही होगा कि भाई जैसे सरकार कहेगी, सरकार से तो हमें उम्मीद है सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन चलिए अगर आप कहते ही हैं करेगी तो खैर हम नज़र न्याज तो अपनी करेंगे, जो भी गाइडलाइन होगी, और घरों में करेंगे। और लोगों को भी यही ताकीद कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो भी है उसका फॉलो करना चाहिए हमें। लेकिन हमें मुहर्रमदारी पर तमाम हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार अगर गाइडलाइन का पालन करे या वो जो उनकी परंपरा है उनका पालन करे? नहीं, देखिए पूरे जो भी लोग हैं उनको ये है, जो भी इमाम को मानते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की तो गम रसूल अल्लाह ने मनाया, ये सुन्नत रसूल है। इमाम हुसैन का ताज़िया तख़त तमाम दरगाहों में होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के जो भी आती है, लेकिन हमें अपने तख़त ताज़िए सजाएंगे हम लोग, चाहे घरों में सजाएं, इमाम बाड़ों में सजाएं, आप लोग सजाएं, नज़र न्याज करें, ज़िक्र करें, घरों में करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें, मास्क पहन के करें, मजलिस करें। ये तो हमें करना ही है। ये ज़ाहिर है हम तख़त ताज़िए नहीं उठाएंगे, भाई गाइडलाइन आएगी तो उनकी, और अभी तक तो कर ही नहीं रहे। लेकिन ये है कि मुहर्रमदारी नज़र न्याज तो बंद हो नहीं सकती, वो तो देखी है ही नहीं। ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनका फरमान है कि हुसैन का गम क़यामत तक मनाया जाएगा। शजर, हजर, मलाइका, जिन्न व इंसान सब मनाएंगे। तो ये हमारा ईमान है कि रसूल का फरमान हक़ है, उसको कोई नहीं काट सकता। अब हम घरों में रह के इबादत करेंगे, गम मनाएंगे, तख़त ताज़िए सजाएंगे और नज़र न्याज करें। आप तख़त ताज़िए सजाएं, घरों में सजाएं, अलम सजाएं, दुआएं मांगें। लाखों करोड़ों लोग मन्नतें मानते हैं, 9 तारीख को हिंदू मुस्लिम सब आके यहाँ अलम पेश करते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो ये तो हमें करना ही है। करबला में दफन होने के लिए जाते हैं, जो तख्तों के हार फूल वहाँ पर दफन होने जाते हैं, उनको किस तरह से किया जाए कि कौम को एक मैसेज दे दें इस पर? देखिए अब तो ये तो है बहुत से स्टेटों में, अभी कलकत्ता से भी रात को फ़ोन आया था, उन्होंने इजाज़त दे दी है ममता बनर्जी ने। हम लोग उनके शुक्रगुज़ार हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इस टाइप के स्टेप ले रही है कि उन्होंने कुछ पाबंदियों के साथ जुलूस उठने की पाबंदी इजाज़त दे दी है, करबला जाने की भी दे दी है, और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ चंद लोगों के साथ। अब बहुत से हैं, अजमेर शरीफ से भी आया था फ़ोन वहाँ के खुद्दाम का कि कल वहाँ मजलिस भी हुई। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के साथ ताज़िए दफन करने, देखिए तो ज़रूरी है ये तो। अच्छा आप ये बताइए, अगर किसी की डेथ हो जाती है, मैयत हो जाती, क्या करेंगे? गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। खुदा न खास्ता आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो क्या उसको दफन या उसे जलाने या कहीं शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं जाएंगे आप? भाई ये तो इमाम हुसैन को ताज़िए को दफना के ही मुहर्रम मुकम्मल होता है। आगे आदमी समझता है कि हाँ मुहर्रम मुकम्मल हो गया, और दुआएं मांगते हैं कि इमाम हुसैन हमारी अक़ीदत, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमारी परेशानियां दूर करें।
क्योंकि हुसैन की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है और रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हुसैन का गम रसूल का गम है, सुन्नत रसूल है। ये सबसे बड़ा हमारे पास एक समझ लिए, इससे बड़ा क्या होगा कि इमाम हुसैन का गम है। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया में गम ना हो, लेकिन गम हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। इमाम हुसैन का गम तो हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी मीरास है। 6 तारीख़ जो होती है वो बहुत अहम होती है। पूरे बरेली में तख़त उठते हैं, खानक़ाह नियाज़िया से भी उठते हैं, अब कहते तो शायद नहीं उठ पाएँ, लेकिन सचते हैं। 7 तारीख़ होती है, इमाम कासिम की मेहंदी होती है और शब आशूर होती है जिसे कत्ल की रात कहते हैं, वो बहुत अहम होती है। खानक़ाह में ज़ियारतें होती हैं, ज़िक्र होता है इमाम हुसैन का, तो ये बहुत अहम रात है। फिर 10 तारीख़ तो है ही, आखिरी दिन अशरा होता है, जिस दिन करबला में जाके लोग अपनी ताज़ियत, अपनी अक़ीदत पेश करते हैं, गिरिया उजारी करके दुआएं मांग के ताज़ियत दफन करते हैं, फिर दुआएं होती हैं। ये सबसे अहम तारीख़ है। कल्बे जब्बार साहब ने कल तक फैसला नहीं लिया है, जबकि इससे पहले वो इस चीज़ को कह चुके थे सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। अगर सरकार की गाइडलाइन के पालन के अनुसार अगर शिया समाज मुहर्रम नहीं मनाता है, सिर्फ घरों पर न्याज नज़र करता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो सरकार का गाइडलाइन का पाबंदी कर ही रहे हैं, मान ही रहे हैं हम लोग। सरकार को हमें उम्मीद है सरकार इस पे संजीदगी से गौर करेगी और हमारी जो हमने कुर्बानियाँ उसे याद करेगी कि मुसलमान अब तक पूरा, और खानक़ाहें तो बहुत ताउन कर रही हैं। अजमेर शरीफ की खानक़ाह देखी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खानक़ाह है। वहाँ का जो मैसेज है पूरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मानते हैं, सुन्नी मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, सभी ख्वाजा साहब को मानते हैं। वहाँ कितनी पाबंदी रही तो हम भी करेंगे। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वाली बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमारा इजाज़त नहीं देता कि हम के हुक्मरान या गवर्नमेंट से के मफाद के ख़िलाफ़ करें। और हम बराबर लड़ रहे हैं जंग जो कोविड-19 है, लेकिन यह है कि हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात पर विचार करेगी और हमें कुछ शर्तों के साथ हमें मुहर्रमदारी करने की इजाज़त देगी और देना चाहिए।